मॉर्निंग फ्रेंड्स। चाय तो राजीव ने बना दिया है, तो थोड़ा सा फैला दिया है। शांति से अगर मुझे बैठ के चाय पीना है तो ये साफ सफाई कर लेती हूँ। राजीव को चाय बनाना मैंने सिखाया, बहुत बढ़िया बनाता है, लेकिन थोड़ा सा किचन को मेस्ड अप कर देता है। आज इसने तो मेरी जगह ले ली। ये जगह खराब पड़ने की सिर्फ मेरी बुकिंग है। इधर यार बिस्किट अभी इधर पड़ी मेरी जगह। I was looking at sunrise. क्यों दूध वाले भैया हो क्या? सनराइज हो गया, उससे पहले जाके दूध डिलीवरी करना है। स्टॉप एक्टिंग लाइक दूध वाले भैया। Okay. आप लोगों ने सुना ना, ये सनराइज देख रहा था बैठे। छुट्टी के दिन भी सुबह सुबह उठ जाता है। मैं तो नहीं हूँ भाई, मुझे जब जरूरत होती है मैं तभी उठती हूँ। अगर मुझे सनराइज से पहले उठना है, जरूरत है, तो मैं जरूर उठ जाती हूँ। एक अलार्म का रिंग एंड आई एम अप। अगर नहीं है तो मैं नहीं उठती हूँ। मुझे वो लेट तक नींद खुल भी जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक एक टाइम के साथ सेट हो जाती है। पर फिर भी मुझे वो बेड पे लोट के रहना, लोट पोट इधर से उधर करते रहना लेट तक मुझे बढ़िया लगता है। आई फील इट एज अ बून कि मेरे पास लेट तक सोते रहना, बेड पे पड़े हुए रहना, आई हैव गॉट दैट लग्जरी। तो व्हाई नॉट टेक इट एंड एंजॉय दैट। क्योंकि मैं मानती हूँ जरूरत नहीं है, फिर भी सुबह सुबह उठ जाओ। क्यों उठूँ भाई? कौन सा मेरा सोफा भागा जा रहा है कि मैं सुबह उठ के बैठ लूँ, फिर मुझे सोफा नहीं मिलेगा बैठने के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उठती हूँ। और ना ही मैं दूध वाले भैया हूँ, ना ही मैं न्यूज़पेपर देने वाली भैया हूँ, तो मैं क्यों उठूँ भाई सुबह सुबह? और ना ही सूरज कहीं भाग रहा है। जिस दिन जरूरत होगी उस दिन उठूंगी ना, देख ही लूंगी। तो मैं अननेसेसरी सुबह सुबह बिल्कुल नहीं उठती हूँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि मैं उठ नहीं पाती हूँ, उठने के लिए मुझे कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं, आराम से उठ जाती हूँ जब मुझे जब जरूरत नहीं है। मैं लेट तक बेड पे पड़े रहना, अपने फुर्सत से टाइम से उठ के चाय पीना, मैं उसी को एंजॉय करती हूँ। सबके लिए एंजॉयमेंट, खुशी अलग अलग होती है ना, मेरे लिए ये है। इसके लिए सुबह सुबह उठना, राइट? यू नो व्हाट राजीव, बाबा व्हेन फर्स्ट टाइम योर पेरेंट्स केम टू सी मी, बाबा सेड इसका एक ही प्रॉब्लम है, लेट तक सोता है ना। उसने कहा हाँ, तब तो इसी से शादी करूंगी, ये लेट तक सोता है। क्योंकि मेरे घर में भी सारे बड़े जल्दी उठ जाते थे। एंड फादर इन लॉ, तब ही वाज नॉट माय फादर इन लॉ, फर्स्ट टाइम दैट केम, ही कंप्लेन दैट ही वेक्स अप लेट। उसने कहा रब दे बना दी जोड़ी, दोनों लेट तक पड़े रहेंगे। ओह माय गॉड, शादी करने के बाद जब गए घर में सब जल्दी उठ जाते। बाबा 4 बजे उठते थे, उनके कंपैरिजन ये लेट, तो बाबा को लगता था ये लेट उठते हैं। शादी करके जैसे ही पहुंची मैं ससुराल, पता चला मेरी जेठानी और मैं, हम दोनों ही नालायक हैं जो लेट तक सोते हैं। बट देयर वाजंट एनी कंप्लेंट फ्रॉम इन लॉ साइड। ऐसे सिंग निकाल के पहुंच जाते थे हमें उठाने के लिए, देयर वाज नोबडी। हम अपने टाइम से उठते थे रिलैक्स होके, क्योंकि वहां भी ससुराल में ऐसा ही था कि अब सुबह उठ भी जाओ तब क्या करोगे, वही सोफे पे जाके बैठ जाओगे। क्योंकि वहां पे भी हमें काम नहीं करना पड़ता था। वी ऑलवेज हैड हेल्पर्स इन द हाउस अराउंड। मेरे ससुराल में वही सिंग निकालने वाले कोई नहीं थे। उठो अपने में रहो, बस जो चाहे करो। तो थोड़ा लेट तक दीदी और मैं दोनों ही थोड़ा लेट राइजर्स हैं। नहीं, हमारे कंपैरिजन ये अर्ली राइजर ही है। वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा, आजकल मेरी स्ट्रेस फ्री डेज जा रही है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, आराम से घर के कामकाज भी कंप्लीट कर रही हूँ, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ फैमिली के साथ। बस इसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है और थोड़ी सी किचन अप्लायंसेस या गैजेट्स की हेल्प ले लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं चिली गार्लिक ऑयल बना के रख रही हूँ। आज तो ज़रूरत नहीं थी, पर मुझे पता है नेक्स्ट डे मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो आज थोड़ी सी प्लानिंग करके बना लिया। ढेर सारे गार्लिक को जल्दी जल्दी फूड प्रोसेसर में फाइनली चॉप कर लिया। रेड चिली फ्लेक्स को मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। कोई मेजरमेंट फॉलो नहीं करती हूँ, बस आई बॉल करती हूँ, इसी से अच्छे से बन भी जाती है।
और ये बनने के बाद मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ तो लंबे टाइम तक सही रहती है। तेल गरम कर रही थी तो मैंने सिनेमन स्टिक और स्टार अनीस ऐड किया था, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। बस खतरों को खिलाड़ी वाली काम कर रही हूँ, गरम तेल को चिली गार्लिक के साथ मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर दूँगी और जब रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। प्रीवियस डे से मैंने वेजीज चॉप करके रखी थी तो फटाफट लंच में बना के किचन में रख दिया और आगे क्लीनिंग का काम करने के लिए बाहर जाना था। तो घर अगर क्लीनिंग करके नहीं जाती तो मैं शांति से घूम फिर नहीं सकती। सुकून से मुझे बाहर घूमना है तो आई नीड टू लीव माई होम क्लीन। गैस स्टोव पे आप देख ही सकते हो, एक तरफ प्रेशर कुकर चली हुई है, सब्ज़ी बना रही थी। जैसे कि मैंने कहा ना, थोड़ी सी प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। जैसे कैबेज बनने में तो बहुत जल्दी बन जाती है, चॉपिंग में थोड़ी सी टाइम लगती है, तो बस चॉप करके रख रही थी। और उस दिन लंच में मैं बना रही थी बीन्स आलू की सब्ज़ी। मैंने बीन्स काट के रखी थी, तो बस सब्ज़ी बनाने में और कितना ही टाइम लगता है। और मैं अगर वेजीज़ को चॉप करके रखती हूँ तो ऐसे बॉक्सेस में रखती हूँ, जो इनसाइड वाले बॉक्स है ना, उसमें होल से कोई भी मॉइस्चर होता है तो नीचे ड्रिप हो जाता है। इससे सब्जियां विल्डेड नहीं होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहती है। पर टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कभी 2-3 दिन से ज़्यादा रखी नहीं हूँ। मैं उतनी भी ज़्यादा मिल प्लानिंग या मिल प्रेप नहीं करती हूँ। बस 2-3 दिन में मेरी चॉप वेजीज में यूज़ अप हो जाती है। चेंज इन प्लान, मैंने तो लंच के लिए रोटी आटा भी गूंद लिया था और सब्ज़ी बना ली थी। और अभी प्रोग्राम बना कि बाहर चलते हैं, तो रायन ऑब्वियसली इतना जल्दी वो खा नहीं सकता, तो ऑन द गो खा लेगा शवरमा। और शवरमा मैंने कैसे बनाया, क्योंकि मैंने कल रात को ही बनाया था डिनर के लिए, और मैं जब भी ऐसे टाइप का खाना बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा करके बनाती हूँ। इट कम्स वेरी हैंडी फॉर माई फैमिली। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। रायन ये गाड़ी में खा लेगा। मेरा ओट्स और फ्रूट्स में वो पैक कर रही हूँ जो मैं गाड़ी में खा लूँगी। राजीव भी वो सुबह का जो खाता है ब्रेड विथ आमंड बटर या पीनट बटर, वही वो खा लेगा। ये सब बाद में डिनर में देखेंगे। चलिए सब मैं रखती हूँ, थोड़ी बहुत तैयारी करती हूँ। लॉन्ड्री को पहले सूखने के लिए डाल देती हूँ। प्लान में चेंज मतलब जाना तो था बाहर, लेकिन लंच करके जाने वाले थे। द चेंज वॉज लंच से पहले ही हम लोग निकल जा रहे थे ताकि ज़्यादा देर तक बाहर घूम सके। छोटी सी खुशी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद डेजर्ट रोज़ में फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत खुशी होती है। ये एक दिन पहले की फुटेज है। चिकन शवरमा जो रायन के लिए बनाया, उसके लिए मैं एक दिन पहले चिकन शवरमा का चिकन कैसे रेडी किया था एयर फ्रायर में, वो शेयर कर रही हूँ। चिकन को लाइम जूस, शवरमा स्पाइस और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, ऑलिव ऑयल के साथ मैरिनेट किया था। शवरमा स्पाइस अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा ड्राइड जिंजर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया और जीरा का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में। बस मैंने मैरिनेट करके 30 मिनट्स के लिए रख दिया था। फिर मैंने इसको एयर फ्राई किया था। एयर फ्राई का टाइम टोटली डिपेंड करेगा आपका चिकन ब्रेस्ट का थिकनेस कितना है। मैंने जितना हो सके तो पतला पतले काटने की कोशिश की थी ताकि थोड़ा सा कुकिंग टाइम कम हो, और मैंने सिंगल लेयर पे लगाया था ताकि इवनली कुक हो जाए। 180 डिग्रीज पे 20 मिनट्स में हो गया था। मिड वे निकाल के फ्लिप करना है। और आप देख सकते हो मैंने डबल क्वांटिटी बनाई थी। एक अमाउंट था उस दिन डिनर बनाई थी और लेफ्ट ओवर रख दिया था। इस तरह का चिकन मेरे फ्रिज में अगर हो ना, बहुत काम पे आता है। और आपने देखा ना, सच में ये काम पे आ भी गया। और इस तरह का लंच डिनर मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी बहुत फ्रिज में इस तरह से रखने की। कैबेज को तो मैंने काट के रखा था, उसी से मैं एक सैलड बना लिया था रैप्स के लिए। उसके साथ मैंने हैलापेनोस ऐड किया। चिकन को मैं थिनली स्लाइस कर लूँगी
और चिकन आप देख सकते हो कितने अच्छे से एयर फ्राई हो गया है। अगर ओवर कुक कर देंगे तो रबरी सा हो जाएगा। चिकन ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रही हूँ तो थोड़ा सा कुकिंग टाइम कम होगा क्योंकि उसमें बिल्कुल फैट नहीं है, ओवर कुक होने से रबरी होगा। जो क्लिप मेरा मिस हो गया, मैंने यहाँ पे लाइट मेयो और थोड़ा सा सराचा सॉस यूज़ किया था। आई विश घर पे तहीनी होता तो परफेक्ट शवरमा बन जाता। और मैंने होल व्हीट टॉर्टियाज यूज़ किया है रैप बनाने के लिए। हल्का सा टॉर्टियाज को मैं सेक लूँगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और इजीली मैं उसको फोल्ड कर लूँ, नहीं तो फोल्डिंग के टाइम ना टॉर्टिया फट जाएगा। अगर आप ज़्यादा भी सेक लोगे तब भी वो फट जाएगा। आप शवरमा के अंदर सैलड, चिकन, साथ में अगर चाहो तो फ्रेंच फ्राइज़ भी ऐड कर सकते हो। हम लोग ऑन रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो ये हमें पसंद है, तो मैं घर पे ऐसे ही बनाती हूँ। बस इसको रैप करूँगी और उसके बाद मैं सेक लूँगी। मुझे सेक लूँगी इसीलिए मैं लेटस यूज़ नहीं कर रही हूँ, कैबेज यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब टॉर्टिया को फिर से रैप करने के बाद सेकते हैं, अगर लेटस होता है ना, वो हीट पे आते ही विल्डेड एंड हॉरिबल टेस्ट करता है। वेरएज सैलड में अगर आप कैबेज और कैरेट यूज़ करो सेकने के बाद, टेस्ट रिमेन्स गुड। अगर आपके पास ग्रिलिंग पैन है तो उस पर कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। खैर इस पर तो रैपिंग हो जाएगी तो ग्रिल मार्क्स आए ना आए दिखता नहीं है। पता नहीं शायद मेरी मुंडी है कि नहीं। कैमरा मैन प्लीज टेक केयर। हाँ मुंडी आ गया। चलो मैं तो रेडी हूँ। आप लोग तो मुझे घर में पजामे में ही देखते हो, चलिए बाहर भी आज पजामे में। मुझे क्वाड सेट्स ना पजामा ही लगता है, कोई बात नहीं, पर पजामाज में बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ मैं। आजकल घर में भी पजामा, चलिए बाहर भी। मैंने जब से क्वाड सेट आया था मैंने एक बार भी नहीं लिया था क्योंकि मुझे देख के वो पजामा ही लगता है, पर एक मैंने ले लिया कि ट्रेंड बाहर मतलब जाएगा तब मेरे पास होगा नहीं कि आई मैंने खरीदा नहीं, मैंने अफसोस पे नहीं रहना चाहती। और इतना कंफर्टेबल होता है ये क्वाड सेट ना कि मैं बाद में घर में भी पहन सकती हूँ। चलिए ये हो गया हम लोग का गाड़ी में खाना। इसमें एक इंसान बहुत दुखी है जो घर से इंडियन स्टाइल, अभी बाहर पहनो, बाद में घर में पहना, बाद में पोछा बना लेना। हाँ और ये जो मटेरियल भी होता है ना घर में पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है, पोछा भी बढ़िया बनता है। एक इंसान बहुत दुखी है कि खाना घर से जा रहा है, वो है रायन, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि 4 दिन का छुट्टी है ना तो बाहर हर मील बाहर खाते रहे। जानबूझ कर अगर मैं पैक कर लूँ एटलीस्ट घर बाहर मिल के हो जाएगा, फिर घर का खाना बाहर खाएगा। हाँ तो हो गया ना बाहर का खाना। उसको कौन समझाएगा। बस वापस आ गए। रात को डिनर तो रेडी था, जो सुबह बनाई थी वही हम लोगों ने डिनर में खा लिया। फिर मैं लग पड़ी थोड़ी बहुत मील प्लानिंग। आजकल मेरी जो है मील प्रेप की सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट, मैं अपने लिए नो शुगर वाले आइसक्रीम्स रेडी कर रही थी। उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, एक वीडियो मैंने टोटली उसी पे डेडिकेट किया है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो देख लीजिएगा। एंड इट्स द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। राजीव मेरे लिए किचन में चाय बना रहा था तो किचन सिंक वॉज बिजी, तो मैं प्लांट्स को यहीं पे पानी दे रही थी। और हम लोग जब लास्ट डे बाहर घूम रहे थे ना, रायन ने फार्मेसी से वो कीटो नो एडेड शुगर वाला प्रोटीन कुकी उठा लिया था। वी शेयर्ड 1 कुकी, वी ऑल 3 हैड। बट बाहर के जो प्रोटीन कुकीज़ होते हैं दे यूज़ केसीन बेस्ड प्रोटीन पाउडर, विच आई डोंट थिंक रायन शुड बी हैविंग। मेरे घर पे जो होता है वे आइसोलेट। और मैंने डॉक्टर से पूछा था क्योंकि रायन इज़ वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, फुटबॉल, टेबल टेनिस, तो इन मॉडरेशन थोड़ी बहुत वे आइसोलेट ही कैन हैव। तो मैं बस उसी के लिए ये प्रोटीन कुकीज़ बना रही थी।
and it did really turn out good. I cannot say it's very low in calorie. Obviously बाहर के मैकडोनल्ड्स या सबवे की कुकीज़ से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही लो इन कैलोरी, बट क्योंकि ये आइसोलेट प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रही थी, उसमें फ़ैट कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है, तो ड्राई सा बनेगा, इसीलिए मैंने 14 ग्राम्स ऑफ मेल्टेड बटर ऐड किया था ताकि वो मॉइस्चर आ जाए और कुकी ड्राई सा ना बने. स्टिल मैंने कैलोरीज काउंट किया है. अगर आप एक कुकी चॉकलेट पीसेस के साथ सब कुछ ऐड करने के बाद भी, एंड इट्स अ जायंट कुकी, 240 कैलोरीज क्रॉस नहीं कर रही थी, तो इट्स मच बेटर दैन आउटसाइड कुकीज़. डो को कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी टू एन्जॉय इट लेटर. बैक टू लंच प्रिपरेशन. लंच में बनेगा चिली गार्लिक फ्राइड राइस और साथ में बनेगा हॉर्सन चिकन. हॉलीडेज बिगन हो गई है तो घर और बाहर बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यही टाइम मिलता है थोड़ा सा. अगर हम लोग बाहर घूम ना लेना फिर उसके बाद बहुत बिजी हो जाते हैं. जैसे कि एक हॉर्सन चिकन बनाऊंगी और फ्राइड राइस. हॉर्सन चिकन को मैंने मैरिनेट करके एयर फ्राई करके रख दिया था, फ्रीज़र में था ये, तो उसको निकाल के बस अभी जस्ट एक सॉस में उसको साथ टॉस कर लूँगी. फ्राइड राइस में यूज़ करने के लिए कैबेज तो मैंने पहले से काट के रखा था. बाकी वेजिटेबल्स में कैप्सिकम, अनियन, गार्लिक, कैरेट ये सब ऐड कर. मैंने कल रात को ही ब्राउन राइस बना के रख लिया था कूल डाउन होकर फ्रिज में, और फ्रिज की राइस से ना फ्राइड राइस ज़्यादा अच्छी बनती है. मैंने फ्राइड राइस में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, फिर होममेड चिली गार्लिक ऑयल ऐड करी और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करूँगी. मैं बहुत सिंपल से रखती हूँ क्योंकि इसको हम हॉर्सन चिकन के साथ खाने वाले हैं. ज़्यादा कुछ मैं ऐड नहीं करती हूँ. रात को ही मैंने पाइनएप्पल्स को थोड़ा सा लाइम जूस, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन इसके साथ मैरिनेट करके रखा था. एयर फ्राई कर लूँगी 200 डिग्रीज पे 12 मिनट्स के लिए, मिड में फ्लिप कर लूँगी. और हॉर्सन चिकन के लिए मैं ले रही हूँ डार्क सोया सॉस और हॉर्सन सॉस. फुटेज मिस हो गई. मैंने 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर स्लरी भी रेडी कर लिया था, क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी एयर फ्राइड है ही, तो बस अब थोड़े वेजीज और सॉस के साथ चिकन को टॉस करूँगी और हॉर्सन चिकन विल बी रेडी. तेल में मैंने चॉप्ड गार्लिक ऐड किया. गार्लिक का जैसे अच्छी सी खुशबू निकल आई, मैंने अनियन और कैप्सिकम ऐड कर दिया. लाइटली सॉटे करूँगी ताकि क्रंच रहे वेजीज में. बस चिकन को ऐड करूँगी. चिकन तभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था. और उसके बाद मैंने सॉस ऐड किया और थोड़ा सा ग्रेवी भी चाहिए, मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी और कॉर्नफ्लोर स्लरी. और जब तक कॉर्नफ्लोर स्लरी के साथ बॉयल होगा और एक अच्छा सा ग्लेज़ आएगा, चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा. जब तक चिकन में एक बॉयल आएगा और ग्लेज़ आ जाएगा, पाइनएप्पल्स को फ्लिप करके बाकी टाइम के लिए कुक कर लूँगी. मैंने कोई ऑयल ब्रश नहीं किया था, आप चाहो तो थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर सकते हो. एंड हियर इज़ द फाइनल लुक आफ्टर 12 मिनट्स. मुझे इस तरह के पाइनएप्पल्स एयर फ्राई करके खाने में बहुत अच्छा लगता है. अगर आप फ्राइंग पैन पे करते हो थोड़ा सा तो ऑयल आपको चाहिए, पर एयर फ्राई में इस रेसिपी के लिए थोड़ा सा भी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. खाना खाने के बाद मुझे और काम करने के मन नहीं करता, थोड़ी देर बैठने का मन करता है.
तो लंच से पहले ही मैंने सोचा क्लीनिंग का काम निपटा लेती हूँ, तो चैन से बैठ के लंच भी मैं एंजॉय कर पाऊँगी। किचन बिखरा बिखरा पड़ा रहेगा ना, तो आई वोंट बी एबल टू एंजॉय माई लंच ऑल्सो। अर्ली इवनिंग कॉफ़ी टाइम, कॉफ़ी के साथ आज प्रोटीन कुकी एंजॉय करूँगी। खासकर मैंने रायन के लिए बनाया था और उसे पसंद है वो जायंट साइज कुकीज़, तो इसीलिए मैंने 4 बनाए। आराम से इससे 5 बन जाती। मैंने इसको ज़्यादा फ्लैटन नहीं किया क्योंकि रायन को इसी तरह का पसंद है। आप चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैट कर दोगे तो फ्लैट कुकीज़ बनेंगे। वन 170 डिग्रीज 8 मिनट्स के लिए मैंने एयर फ्राई किया था। अंदर में इतनी गर्म और जो मेल्ट हो रहा है ना चॉकलेट पीसेस, मुंह जल जा रहा है। फिर भी देखिए खत्म। मतलब मैं अपना वाला बचा के रखी हूँ खाने के लिए। उसमें आधा मेरा है। हाँ आधा आधा खाएंगे, पर रायन को बोलो कैसा है। वो तो टपक से एकदम एक बाइट लिया, फिर 2 उठा के लेके चला गया वो। Hey, how is the taste? Good. Okay. रेडी हो गई हूँ लंच के बाद, खाना खा के मस्त सोफे पे लोट पोट करके अभी फाइनली रेडी होके हम लोग निकल रहे हैं। पर ये वीडियो यहीं पेंट करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।